क़यामत की एक अजीम और हौलनाक निशानी का जिक्र करेंगे जिससे नूह अलैहिस्सलाम के बाद सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को डराया, उसके ज़ाहिरी सिफ़ात को बयान किया और उससे बचने की ताकीद की। क्या आप जानते हैं वो क्या है? जी हाँ, वो दरअसल दज्जाल का ज़हूर है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की आजमाइश के लिए भेजेगा और जिससे बढ़कर कोई फितना नहीं होगा। लेकिन ये फितना और इसके फितने में आने वाली सबसे पहले औरतें ही होंगी। ये औरतें कैसे होंगी और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे क्या फरमाया, आज की इस वीडियो में आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तक दज्जाल के फितने से अजीम फितना न वाक़ हुआ है और न होगा। दज्जाल के मानी गलत मलत कर देने वाला, झूठा, शातिर और चालबाज है। और दज्जाल को दज्जाल इसलिए कहा जाता है कि वो हक को बातिल के ज़रिए ढांप देगा, यह इस वजह से कि वो अपने झूठ, तलबीस और शातिराना चालों की वजह से अपने कुफ्र को लोगों से छुपा लेगा। दज्जाल की सिफ़त के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दज्जाल औलाद आदम में से है, उसका निकलना बरहक है और इस दुनिया में मौजूद है। अलबत्ता किस जगह है इसकी बाबत अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। दज्जाल की बेशुमार सिफ़ात अहादीस में बयान की गई हैं ताकि लोग इसे पहचान लें और उसके शर से महफूज रह सकें। दज्जाल की सिफ़ात में से ये है कि वो मर्द होगा, जवान होगा, सुर्ख होगा, पस्ता कद होगा, उसकी पेशानी कुशादा होगी, उसका सीना चौड़ा होगा, उसकी दाहिनी आँख खराब और पिचके हुए अंगूर की मानद होगी और उसकी आँख पर मोटा नाखून होगा, वो बांझ होगा, उसकी औलाद न होगी, उसकी आँखों के दरमियान काफ़े रे लिखा होगा जिसे हर मुसलमान पढ़ लेगा, खा वो लिखना पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। जबकि काफिर और बदबख्त लोग उसकी सिफ़ात को जानने के बावजूद भी उसे ना पहचान सकेंगे और उसके फितने में फंस जाएंगे। सहाबा कराम फितने दज्जाल से किस कदर खाइफ और लर्जा रहते थे, इसका सही अंदाज़ा औस बिन समआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस हदीस से होता है जिसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह को दज्जाल का जिक्र किया तो कभी उसको घटाया और कभी बढ़ाया, यहाँ तक कि गुमान हुआ कि दज्जाल उन दरख्तों के झुंड में आ गया है। फिर हम आपके पास शाम को गए तो आपने हमारे चेहरों पर उसका असर मालूम किया, यानी डर और खौफ। फिर आपने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल है? हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दज्जाल का जिक्र किया और उसको घटाया और बढ़ाया, यहाँ तक कि हमको गुमान हो गया कि दज्जाल खजूर के इन दरख्तों में मौजूद है, यानी उसका आना बहुत करीब है। अजीज सामईन, ज़रा गौर कीजिए कि एक दिन जब मजलिस नबूवत में फितना दज्जाल का जिक्र होता है तो आपके जानिसार उसकी संगीनी को भांप कर पजमुर्दा हो जाते हैं, उनके दिलों में खौफ वहशत तारी हो जाती है और उन्हें ये गुमान होने लगता है कि शायद वो उनका नवाला बनने वाले हैं। जी हाँ, ये फितना ही फिलवाके नहायत दिलदोज और रूह फरसा होगा। और अगर इस तमाम तर्जुमन में उन औरतों की बात की जाए जो कि इसके फितने में आने वाली होंगी और सबसे पहले औरतें होंगी, तो ये कोई भी शख्स जान सकता है। हक़ूक़ निस्वा के नाम पर औरतें जिस कदर बेहयाई, बदकारी, फहाशी और मक्कारी को अपना रही हैं, वो किसी भी बाशऊर इंसान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी तबाही की दस्तक है। और जो साहिब ईमान हैं वो इस दस्तक को बखूबी समझ रहे हैं, साथ ही मुस्लिम मुआशरे को इस तबाही से आगाह भी कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो जन, ज़मीन, ज़र और नामो नमूद का फितना फैला हुआ है वो इस खौफनाक तबाही का साजो सामान है। यहाँ पे जन, ज़मीन, ज़र से मुराद ज़िना, कत्ल गारतगरी और लूट मार जैसे कबीरा गुनाह हैं जिनका उरूज़ क़यामत की निशानियों में से है, क्योंकि इस कदर तेज़ी से फैलते हुए फितने आमद दज्जाल की तरफ इशारा कर रहे हैं और दज्जाली फितनों से जुड़ी वो तमाम बातें, नसीहतें याद आ रही हैं जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुना करते हैं कि दज्जाल का खुरूज क़यामत के अनकरीब इराक़ और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा। उसकी आमद से कबल ही उसकी आमद की तमाम निशानियाँ
एक एक करके ज़ाहिर होने लगेंगी। वो एक आंख वाला काना होगा जिसके माथे पे काफर लिखा होगा, और वो दुनिया में आने के बाद खुदाई दावा करेगा, बारिश बरसाएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, दुनिया ही में अपनी जन्नत और दोज़ख बनाएगा, और उसके फितने में आने वाली सबसे पहले औरतें होंगी। और ये बात अहादीस मुबारका की रोशनी में साबित है कि दज्जाल के खुरूज व उरूज में औरतों का किरदार निहायत अहम है। हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की तरफ सबसे ज़्यादा औरतें ही जाएंगी, यहाँ तक कि आदमी अपने घर में अपनी माँ, चच्ची, बहन, बीवी, बेटी को इस डर से बांध देगा कि कहीं वो दज्जाल की तरफ न चली जाएं, जबकि दज्जाल के लश्कर में भी औरतों को नुमाया हैसियत हासिल होगी। यहाँ तक कि दज्जाल की स्पेशल सिक्योरिटी यानी ख़ास हिफाज़ती दस्ते में भी एक औरत ही होगी जिसका लक़ब लईबा होगा। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, दज्जाल जहाँ पर भी जाने का इरादा करेगा तो एक लईबा नामी औरत उससे कबल वहाँ पर जाकर लोगों से कहेगी कि दज्जाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा उससे डरो और उसकी मुखालफत के नताइज से खबरदार रहो। ये कंजुल आमाल में जवाब नंबर 14 है, सफ़ा नंबर 602 पर यह बात दर्ज है। अल्लाह ताला इस फितने से हर मोमिन मुसलमान मर्द औरत को महफूज रखें। अगर बात की जाए दज्जाल की, इसके खुरूज की और ज़हूर दज्जाल की जगह की, तो दज्जाल का खुरूज मशरिक की एक सरजमीन से होगा जिसे खरासान कहते हैं। वह अस्फहान के कबीला यहूदिया में से होगा। अस्फहान मगरिब में एक शहर है जिसे आज शहरिस्तान के नाम से जाना जाता है। सुनन तिरमिज़ी में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल मशरिक की एक सरजमीन खरासान से निकलेगा। उसका साथ देने वाली ऐसी कौम होगी जिनके चेहरे चौड़े चौड़े होंगे, यानी गोल मुंह, मोटे जैसे तुर्क लोग होते हैं। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन तक रहेगा, जिसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी अयाम आम दिनों के बराबर होंगे। गो के हमारे दिनों के हिसाब से दज्जाल 1 बरस 2 महीने 14 दिन रहेगा। उसकी चाल मीना किसी होगी जिसको हवा पीछे से उड़ाती है। वो सरजमीन जहाँ दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता, इसके बारे में ये कहा जाता है कि वो हर मुल्क में दाखिल होगा और लोगों को अपनी फितना सामानी से गुमराह करेगा, सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि फरिश्ते उसकी निगहबानी पर मामूर होंगे। जैसा कि सही मुस्लिम में दज्जाल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसीह दज्जाल ने कहा, फिर मेरा खुरूज होगा तो मैं ज़मीन की सैर करूँगा और मैं कोई बस्ती नहीं छोड़ूंगा। 40 दिन में हर जगह पहुँच जाऊँगा, सिर्फ मक्का तैयबा में दाखिल न हो सकूँगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों मुझ पर हराम हैं। जब जब मैं उनमें से किसी में भी दाखिल होने का इरादा करूँगा, एक फरिश्ता नंगी तलवार सोंधते हुए मेरे सामने आएगा जो मुझे इसमें दाखिल होने से बाज रखेगा, और इसके हर रास्ते पर फरिश्ते मुतय्यन होंगे जो इसकी निगहबानी कर रहे होंगे। इसी तरह ये भी साबित है कि दज्जाल मस्जिद तूर और मस्जिद अक्सा में दाखिल न हो सकेगा। दज्जाल के ताबेदारों की बात की जाए तो दज्जाल के अक्सर ताबेदार यहूद, तुर्क और देहाती लोग होंगे, क्योंकि देहातियों पर बिलउमूम जहालत का गलबा होता है। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि दज्जाल की ताबेदारी अस्फहान के 70,000 यहूदी करेंगे। ये सही मुस्लिम की रिवायत नंबर 5237 है। इसी तरह मर्दों की बनिस्बत औरतें उसकी ज़्यादा ताबेदार होंगी, क्योंकि वो बहुत जल्द किसी बात से मुतासिर हो जाती हैं और उनमें भी जहालत का गलबा होता है। मसनद अहमद की रिवायत में है कि दज्जाल की तरफ निकलने वालों की अक्सरियत औरतों की होगी, जैसा कि पहले भी जिक्र किया। यहाँ तक कि एक आदमी अपनी माँ, बहन, बेटी और फूफी को रस्सी में बांध देगा कि मुबादा वो दज्जाल के पास चली जाएं। और जब से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उस वक्त से लेकर क़यामत तक का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ ऐसे अजीम ख़वारिक़ पैदा फरमाएगा जिससे अक्लो खिर्द मबहूत और हैरान होकर रह जाएंगे। जैसे मुर्दे को ज़िंदा कर देना, ज़मीन का ख़जाना निकालना, पानी बरसाना, गल्ला उगाना वारिद हुआ है। और इसके साथ साथ जन्नत और जहन्नुम होंगे, और उसकी जन्नत दर हकीकत जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी।
दज्जाल अपने गवार देहाती से कहेगा कि देख, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तब तू मुझको अपना रब कहेगा। वो बोलेगा बेशक। चुनांचे दज्जाल के हुक्म से 2 शैतान उसके माँ बाप की सूरत बनकर आएंगे और कहेंगे बेटा इसकी अतात कर, ये तेरा रब है। दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि एक आदमी पर गालिब होकर उसको मार डालेगा, बल्कि आरी से चीर कर उसे 2 टुकड़े कर देगा। फिर अपने मुतकिदों से कहेगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन है, तू दज्जाल है। अल्लाह की कसम अब तू अच्छी तरह मालूम हो गया कि तू दज्जाल ही है। और सुनन इब्न माजा की एक रिवायत में है कि दज्जाल एक कबीले पर से गुजरेगा, लोग उसकी तक़ज़ीम करेंगे तो कोई उसका चरने वाला जानवर बाकी न रहेगा, सब मर जाएंगे। और एक कबीले पर से गुजरेगा, वो लोग इसकी तस्दीक करेंगे तो आसमान को पानी बरसाने का हुक्म देगा तो उस पर पानी बरसेगा। ज़मीन को गल्ला और घास उगाने का हुक्म देगा तो वो गल्ला और घास लगाएगी, यहाँ तक कि उनके जानवर उसी दिन शाम को निहायत मोटे और बड़े